इस धारावाहिक के सभी पात्र, घटनाएं एवं नाम काल्पनिक हैं, जिनका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी से कोई संबंध नहीं है। उम्मीद सिर्फ रब से, बाकी ख्याल मत रख। कदमा पे गैर के जो दिल का है हाल मत रख। जिसकी तलब नहीं है ऐसा कमाल मत रख। नादान सबके आगे अपना सवाल मत रख। हो साथ हर राह में हर मोड़ पर मंजिलों पे है इसकी नजर। मिल जाए उसके जैसा कहीं हम सफर। कट जाए मुसाफिर ये लंबा सफर। हम सफर, 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 हम सफर। गैर से अजनबी से कराए जो मेल, हम सफर है हर किसी की ये भारत की रेल। चलते रहना हिम्मत मेहनत प्यार से है लबरेज। मंजिल गले लगाती खुद ही बढ़ना इसका खेल। हम सफर, 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 हम सफर। ये जिंदगी की रेल है, ये जिंदगी की रेल। ले जाना सबको घर पर, फिर चलना इसका खेल। ये जिंदगी की रेल है, ये जिंदगी की रेल। ना मजहब, ना झगड़े, ना आपस में बैर। जो भी आया गले लगाया, समझाना उसको गैर। तुम भी मिलके एक बनो, मांगो सबकी खैर। सीखो इस रेल से ये जिंदगी का खेल। ये जिंदगी की रेल है, ये जिंदगी की रेल। बापू जवाहर टैगोर का संदेश, मिलजुल के रह लो ये भारत है देश। हिंदुस्तान ना बदला है, जग को दिखा दो। फिर से इसको सोने की चिड़िया बना दो। ये जिंदगी की रेल है, ये जिंदगी की रेल। अगर मैं रेल मंत्री हूं तो आप आरपीएफ के जवान रेल के संतरी हैं। रेल की संपत्ति की और रेल के यात्रियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स यानी आरपीएफ की है, जिसे आप बखूबी निभा रहे हैं। फिर भी मैं ये चाहता हूं कि हमारे सुरक्षा के इंतजाम इतने कड़े हों कि हमारे देशवासी, हमारे रेल के यात्री हवा, पानी और जमीन के बजाय रेल के डब्बों में अपने आप को ज्यादा सुरक्षित महसूस करें।
मुझे बड़ी खुशी है कि आज आप सब अपने परिवार के साथ इस खुशी के मौके पर शामिल हुए हैं। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि रेलवे हमारे परिवार की तरह है और उसी तरह हमारा परिवार भी तो रेल की तरह है, जिसका इंजन होता है बाप और मां होती है गार्ड का आखिरी डब्बा, जो सबसे पीछे रहने के बावजूद प्यार में, स्नेह में, ख्याल में, ममता में सबसे आगे होती है। जो बच्चे जिंदगी में कुछ कर लेते हैं वो बन जाते हैं फर्स्ट एसी, और जो बच्चे उतना काम नहीं कर पाते वो हो जाते हैं अनरिजर्व्ड सेकंड क्लास। इसके अलावा होती है पेंट्री और ब्रेकमैन। ये होते हैं हमारे घर के वफादार, शफाकश हमारे नौकर, जो धुलाई में, सफाई में, खाना पकाने में हमारा साथ देते हैं। मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूं कि अगर जिंदगी की इस रेल को तेज रफ्तार बनाना है तो इसे प्यार की पटरी से उतरने ना दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब आज के इस समारोह के उस खास हिस्से की तरफ बढ़ते हैं जिसका आप सबको बेसब्री से इंतजार है, यानी रेल शौर्य पदक की घोषणा। इस साल रेलवे सुरक्षा बल का ये सर्वोच्च सम्मान जाता है सेंट्रल रेलवे के मुंबई डिवीजन के असिस्टेंट सिक्योरिटी कमिश्नर श्री गौरव वर्मा को। पिछले महीने 13 जुलाई की शाम जब 6 आतंकवादियों ने मुंबई छत्रपति शिवाजी टर्मिनस रेलवे स्टेशन की एक बोगी पर अचानक हमला बोला, तब इस जांबाज अफसर गौरव वर्मा ने अपनी सुरक्षा की परवाह किए बगैर अपने बहादुर साथियों के साथ मिलकर अद्भुत साहस की मिसाल कायम की। कितने पैसेंजर्स हैं? सर 30 से 35 पैसेंजर हैं। और टेररिस्ट? सर 5 से 6 होंगे। चलिए सर। और हमें वो स्कार्फ अरेंज करने हैं, एग्जैक्टली वैसे जैसे हम टेररिस्ट ने पहन रखे हैं। जी सर। देखो, बाहर तक ये बात फैली नहीं है। इससे पहले कि लोगों तक ये बात फैले, हम इन पैसेंजर्स को उन टेररिस्ट से रेस्क्यू कराना है। जी सर। लेकिन सर लेकिन कुछ नहीं। डोंट वरी, चिंता करने की जरूरत नहीं। इस ऑपरेशन की जिम्मेदारी मेरी। आई एम रिस्पॉन्सिबल, ऑलराइट? और हमें वो स्कार्फ अरेंज करने हैं, एग्जैक्टली वैसे जैसे हम टेररिस्ट ने पहन रखे हैं। जी सर। ताकि उनको लगे कि हम भी उनमें से एक हैं। राइट सर। ऑलराइट? ऑल द बेस्ट।
हट, वो हिलाने। मम्मी पापा बचाओ, मम्मी पापा, असिस्टेंट सिक्योरिटी कमिश्नर श्री गौरव वर्मा के अदम्य साहस और शौर्य के लिए इन्हें रेल शौर्य पदक से सम्मानित किया गया। सर, आई हैव अ रिक्वेस्ट टू मेक। यस, मैं चाहता हूं कि मेरे पेरेंट्स को स्टेज पे बुलाया जाए सर। श्योर। आइए सर, गौरव के पेरेंट्स को स्टेज पे बुलाइए। साथियों, इस गर्व के अवसर पर और गौरव वर्मा के अनुरोध पर मंत्री जी ने चाहा है कि उनके माता पिता भी मंच पे आके हम सबको सम्मानित करें। मिस्टर वर्मा प्लीज। वर्मा जी, इस खुशी के मौके पर मैं आपके जज्बात समझ सकता हूं और मैं चाहता हूं कि आप अपने जज्बात का इजहार हमारे मेहमानों से भी करें। मैं जगदीश वर्मा जी से माफी चाहूंगा। वो है मेरी पुत्रवधू। आदरणीय मंत्री जी ने ये माइक मुझे थमाकर इस मामूली कांस्टेबल को बहुत मुश्किल में डाल दिया है, क्योंकि आज से पहले मैं वहां दूर खड़ा होकर सबसे पीछे से यहाँ मंच पर लोगों को सुनता था, लेकिन आज मैं आप सबको संबोधित कर रहा हूं। इससे पहले कि मैं भावुक होकर कुछ कह जाऊं और बाद में मेरा बेटा मुझे कहे कि पापा आपने ऐसा क्यों कह दिया, तो मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि मेरे गौरव की रगों में आरपीएफ का नमक खून बन के दौड़ रहा है। इस बात का श्रेय मैं अपनी पत्नी को देना चाहूंगा, जिसने मेरी मामूली सी तनख्वाह में मेरे बच्चे को इतने अच्छे संस्कार दिए। आज तक लोग इसे कांस्टेबल की पत्नी कहते थे, लेकिन अब इसे लोग असिस्टेंट सिक्योरिटी कमिश्नर की मां कहते हैं। शायद
मेरी पत्नी जानती थी कि पूत कपूत तो क्यों धन संचय, और पूत सपूत तो क्यों धन संचय। और ऐसा ही संस्कारी बच्चा मेरी पुत्र वधू कुछ दिनों के बाद मेरी झोली में डालने वाली है। वो है मेरी पुत्र वधू। आज तक मैंने बहुत अफसरों को सैल्यूट मारे हैं, शायद सिर्फ एक आखिरी सैल्यूट की हसरत में जो मैं आप सबके सामने अपने बेटे को लगाना चाहता हूं। वर्मा जी माइक दीजिए। मैं जगदीश वर्मा जी से माफी चाहूंगा और इनकी एक कही हुई बात पे सुधार करना चाहूंगा कि आज से ये असिस्टेंट सिक्योरिटी कमिश्नर की नहीं बल्कि डिविजनल सिक्योरिटी कमिश्नर की मां कहलाएंगी। और इनसे भी आग्रह करना चाहूंगा कि ये आपसे कुछ कहें। लीजिए बहन जी। मैं क्या कहूं? मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूं कि अगर परिवार के बूढ़े इंजन को गौरव जैसा मजबूत और जवान डिब्बा मिल जाए तो परिवार की रेल में एक नई चमक आ जाएगी। अब मर्दों को क्या पता कैसी हालत में औरत पर क्या गुजरती है। आपको तो बहुत चोटें आई हैं। तेरी माँ और मैं तो फिर भी ठीक है, शिवानी बहुत सीरियस है बेटा। डॉक्टर, किसी को मालूम नहीं चलना चाहिए कि ये बच्चा साथ हर राह में हर मोड़ पर मंजिलों पे है इसकी नजर। मिल जाए उसके जैसा कहीं हम सफर, कट जाए मुसाफिर ये लंबा सफर। हम सफर, हम सफर, हम सफर, हम सफर, हम सफर, हम सफर, हम सफर।